सबा मुल्तान जो कि मुअज़्ज़िज़ से आपको मुस्तफ़ी समझेंगे और इनके बाद लियाकत हुसैन ज़ाकिर अल-बैत लियाकत हुसैन सिमंदवान आप चंद वो खता फरमाएंगे। और मैं अपील करता हूँ चौधरी अहमद साहब से वो आएँ और नाज़्म नबी के फ़ैज़ अंजाम दें। दुरूद पढ़े पढ़ने वाले मेरे जाकर मेरे बात पढ़ना बुला लो, मैं थोड़ा पढ़ा दरूद पढ़ो मिलकर बोलो वालिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नाज़ आलियम मज़हरल अजब तजीदुहु औनन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन शय्यन जली बेअलियन 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 बेअली सलवात। कुछ इस तरह की गर्मी भी नहीं है जैसे आप मुज़ाहिरा करें, जरूर पढ़ो मिलके बलंदा। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए, इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली न मिलने जाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। चौधरी इमरान साहब का बेटा बीमार है, मेरे वाले साहब बीमार है, बिरादर मोहतरम साहब बीमार है, दीगर जो मोमिन बीमार है, साजिद बुखारी साहब बीमार है, अल्लाह शिफाए कुल्ली। सैयद रियासत अली को मालिक इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद है बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। आरिफ वाला, बूरे वाला, तहाबल नगर, साई वाला, चीचा उसनी तक के चेहरे मौजूद हैं। मेरे मालिक इस जिक्र का वास्ता अज़ादारों की हाजिरी कबूल ज़रूर आमीन। क्या नाम है अल्लाह। और एजाज शादी चकवाल से आज इस मजलिस में शरीक है। मालिक शरीक के बज़्म हुसैन हर बंदे को इज्जत अता फरमाए। कायनात का अल्लाह गुनहगारों को पर्दे वाले सरदार की ज़ियारत नसीब फरमाए। सूरत हाल कुछ यूँ है कि कहीं और भी हाजिर देनी है। आली मरतबा बिरादर मोहतरम मोहम्मद हुसैन शाह साहब ने मुझे हुक्म किया था कि भाई तुसी 12 के हुक्म पढ़ना। मैं 11:30 बजे हाजिर खिदमत हो गया। 12 नबी मानिया अपनी मर्जी है। मैं कोशिश करता हूँ 25-30 मिनट जनाब की बात है हो जाए। मेरी बात समझ आती है, इतना बोलना जो पढ़ने पर दिल करे। जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है। सिर्फ दुआ करनी है। जिंदगी जिसके लिए थी ना वही, कोई भी माने वास्ता जी आज दिन दा, वास्ता जी जिक्र दा, जिन समझ आ गया शेर ना बंदा बोले मेरे नाल ज़बान नाल, जेड़े बंदा दाद देना चाहता है भावे एक बंदा बोले बोले ज़बान नाल सिर ना लाया जे। जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है, कितनी सदियों का सफर करके अभी जिंदा है। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। आखिरी हवाले बोले हाज़री। जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है। चौथे मिसरे तक मैं दुआ कर दिया कि उसके बाद थोड़ा मूड बनेगा, को पढ़ांगे, नहीं तो केड़ी मनत मनना है, चले जाएंगे। जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है। मैं नौकर मुर्शिद, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं शान हुसैन शायरी की थी, शेखुपुर शायरी की थी, 200 रुपया। अच्छा अच्छा, तेरी जिंदगी में कोई पता नहीं सी तो की आखे। जिंदगी जिस
जिसके लिए थी ना वही जिंदा है। मैंने देखो पुत्र, जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है, कितनी सदियों का सफर करके अभी जिंदा है। जिस बंदे को शिया सुन्नी को यकीन है कि 14 हाजिर भी है नाजिर भी, उसे 14 की कसम दे रहा हूँ, मेरा चौथा मिसरा अदा करना, उसके बाद मूड बने तुम्हारा तो सुनना। जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है, कितनी सदियों का सफर करके, भैया बैठने वाली बात करो, कितनी सदियों का सफर करके अभी जिंदा है। जाओ तारीख के निगरान मौर्रिख से कहो, इब्ने मुलजिम को बता दो कि अली जिंदा। यदि हाथ न मारे कि मैं लोग कर सकता, मैं लोग कर, बोलो मेरे नाल, बोलो मेरे नाल, गाजी का वास्ता जे खबरार जियो रजा, जियो थोड़ी एक गल हुई ना यार, मजलिस से सुन दी है। आपकी क्या बात है बेटा, आपके बोलने की क्या बात है? जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है, कितनी सदियों का सफर करके अभी जिंदा है। जाओ तारीख के निगरान मौर्रिख से कहो, इब्ने मुलजिम को बता दो कि मुर्शिद ने कौन बैठे, मेरे मुर्शिद ने उन्होंने कौन बैठा सोना नारा लाई लै, मैं ये जवाब तेन रुबाई एक और सुना देना। कहां था मौत के पास में अली को मार सके? जी कोशिश में करेगा, तुझा मैंने हुक्म किया शादी में चकराओ नहीं, मैंने सुना, मैं कोशिश करेंगे मैं दूसरे मिसर का माहौल हो जाए तो मैं पूरी कर दूं, तो हुक्म पूरा हो जाए। कहां था मौत के बस में, कहां था मौत के बस में? जो बंदा उर्दू सुन लेता है सर उठाए, मेरा हक बने तो बोलना, न बने कोई जरूरत नहीं। कहां था मौत के बस में अली को मार सके कि मौत का तो फरिश्ता अली से डरता है। कहां था मौत के बस में अली को मार सके? कहां था मौत के पीछे बैठे बोले सहारा नहीं आया, तो बोलो फिर कहां था मौत के बस में अली को मार सके कि मौत का तो फरिश्ता अली से डरता है। और ये बात कोई तो इन जाहिलों को समझा दे जो मौत से नहीं मरता वो तुमसे मरता। जवानी सलामत, जवानी सलामत, थोड़ी इज्जतदार मामून सलाम, थोड़े सुनम सलाम, मैं ना करम दिल्ली वाली हुकूमत। बेटा मुझे देखना है, मेरे साथ मुझे देखना है, मेरे साथ बोलना है। हाय गरीब, कहां था मौत के बस में अली को मार कि मौत का तो फरिश्ता अली से डरता है। ये बात कोई तो इन अहमकों को समझा, जो मौत से नहीं मरता वो तुमसे मरता है। 4 मिसरे और पढ़ूं। तूने समझा है कि खैबर ही उड़ाता है, तूने समझा है थोड़ा बहुत प्यार है नवाब भाई कराची पूछा जो उन्होंने 18 रमजान की दरमियानी रात में अल्लाह खान ज़ारा ड्यूटी की कुछ नहीं कि 10-12 हज़ार बंदा सी ते पूछा जो चौथे मिसरे से तुहाडे पुत्र नूं कितनी दुआ हुई है। हाँ तूने समझा है कि खैबर ही उड़ाता है अली या फकत पर्दा तौहीद में जाता है अली। और मेरे कर्रार की जुर्रत का ये अंदाज भी देख, अपने सोए हुए कातिल को जगाता। जिंदगियां देने जी मायनो कर लो। बोली 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 मेरे नाल बोली सारे पिछले पिछले हाय गरी और से ज्यादा तक काजी इसका दे मिश्रा दोहराने की क्या बात है, जिंदगी दे दी है तूने मुझे।
14 की कसम है, इस क्लास का सामने मेरे सामने हो, मेरी मजबूरी बन जाती है। नूरे अज़ल साहिब कुन सिर्र इलाही, ऐ नूरे अज़ल साहिब कुन सिर्र इलाही, सजदे में तेरा सर को झुकाना भी अली है, काबा में है तंजील तो मस्जिद में शहादत आना भी अली है तेरा। तूने समझा है कि खैबर ही उड़ाता है या फकत पर्दा मेराज में जाता है? कम से कम 122 मरतबा रसूल सिदरा की बुलंदियों पे बच्चों से मिलने गए। सामने सैयद पाकिस्तान का मुस्तरद अज़ाई नाम उलमा तशरीफ फरमा है। मैं अपनी 31 बरस की ज़ाकरी की जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। जामे जाफरिया गुजरांवाला से ये सफ़र शुरू किया मैंने, 3 साल में कुम की मलका के रोज़े पे रहा। मैं पूरी जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ, कुरान इसे मेराज नहीं कहता था, कुरान इसे सैर कहता है। और पहली बार अबरार लग गई उस बंदे दे रहा समझ के चुप कर गया। भाईजान अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मैं आपको मिन्नत कर रहा हूँ, आप मुझे रोक दो। बेटा कुरान से मेरा नहीं कहता। असला पे अब तही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, रात की सैर, रात की सैर। मुर्शिद दादा इतने क्षण थोड़ी नौकरियां करने लगा। ए मिंबर हुसैन चोली बुलंद करके पे आखना भी कब्र की रात तक उस बंदे दुआ करांगा जिन मेरी गल समझ आ गई। मोहम्मद की मेराज नहीं, मोहम्मद की सैर से बाखबर हो जाना जमाने की मेराज। अब हो रहा मेरा पुत्र जी में गलती हुई, सारी जिंदगी पढ़िया थोड़े वास्ते करी मेरी गल है। मोहम्मद की मेराज, मोहम्मद की मेराज, मोहम्मद की मेराज नहीं, मोहम्मद की सैर से बाखबर हो जाना जमाने की मेराज। और तेरी मेरी बात नहीं, मैं तो गरीब घर का आदमी हूँ, मैं तो पिंडी भी जाऊँ तो पीरे जा से आके मिन्नत करता हूँ, बाबा जी मैं पिंडी ला जाऊँ। मुर्शिद खाना जो है ठीक है, इस बात से आइए तो मुर्शिदों ने मिन्नत करनी पैदी है। मैं तो गरीब घर का बंदा हूँ, किसी खानदानी बंदे की, खानदानी सरदार के, खानदानी रईस के सर से कुरान रख उससे पूछ। खानदानी जमींदार सैर करने के लिए भी अपनी ही जमीनों पर जाता है। अरमान ही बड़ा लगा उस बंदे को, शिया ही तो चुप कर गया। सुनी बरामदी अपनी मर्जी बोलना भी चाहिए सी, लेकिन शिया ही तो चुप कर गया, उन्हें अरमान ही बड़ा लगा। खानदानी रही सैर करने के लिए भी अपनी ही जमीनों पे जाते हैं। आखा जो मिला जे तुसी मेरी मदद का वादा कर दो तो आखा जो मिला, अपनी जमीन कितनी महंगी क्यों ना हो, सरदार जूतों समेत जाया करते हैं। हाय हाय हाय, जेड़े अपने गए बोलो, जेड़े अपने गए बुजुर्ग बोलते मैंने जवान बोलो मेरे, अपनी जमीन कितनी महंगी क्यों ना हो, सरदार जूतों समेत जाते हैं। माँ जिंदा हो, जुमला सुन के तेरा बोलने को दिल करे, तूने घर जाके माँ के पाँव छूने। माँ दुनिया से चली गई, उसकी कब्र की 35 का बोसा देना, अम्मा तूने मुझे हलाल का पैदा किया है। मैं ये जुमला सुन के बर्दाश्त करके दांत दे के चला आया हूँ। जितनी देर जमीन रहती है नौकर साथ घूमता रहता है, जब घर का पर्दा नजर आता है नौकर पीछे चला जाता है। सरकार पुत्र जीवन दे रहे, पुत्र जीवन दे रहे जी। बता थोड़ी क्या बात है, थोड़ी जवानियां सलामत। ओ मुर्शिद तक बोले हायदरी, जितनी देर जमीन रहती है नौकर साथ घूमता रहता है, जब घर का पर्दा नजर आ जाता है नौकर पीछे चला जाता है, सरदार आगे चले जाते हैं। वापसी हुई ना, अच्छे आ जाओ।
ठीक हो गया। चलो आपसी भी नहीं सफर से और एक जमीयत थी सहाबा की मोहम्मद के सामने। जमात नहीं थी, जमीयत थी। जो तादाद गिनी जाए उसे जमात कहते थे। क्लासरूम को क्लासरूम इसलिए कहते हैं ना, 70 बच्चे, 80 बच्चे, 90 बच्चे, 100 बच्चा, जो तादाद गिनी ना जाए उसे जमीयत बोलते हैं। एक बंदा आगे बढ़ा, यार सुना है रात अर्श पे गए थे। पर मैं हाँ, बच्चों का घर जो है आना जाना तो रहता है। यार सुना है रात अर्श पे गए थे। पर मैं हाँ, बच्चों का घर जो है आना जाना तो रहता है। एक और बंदा आगे बढ़ा, यार सुना अर्श पे गए थे तो कतरी साल हो गए ना, मैं दुनिया में चौथरी पैंतरी मुल्क जो सैंती नौकरी की थी। तू शिया करता पुत्र है, मैं हिंदू तो दाद नहीं, मेरी हजार मजा ले। एक और बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा कि फरिश्तों से भी मुलाकात हुई। फरमाया नौकर जो है बच्चों के, तो मिलना तो पड़ता। नौकर जो है बच्चों के, मिलना तो पड़ता है। अब एडा करे जाओगे जिस बंदे को बर्दाश्त हो मोहम्मद फजैल मेरी गल है, जिस बंदे को बर्दाश्त पीर होते की पढ़ना है, कम दरफू की बताली की है। ठीक हो कम दरफ की पता मेरे देखो मेरे देखो कोई नहीं से नारा हो गया बस गल मेरी समझ नहीं। कम दरफ की पता मैं आख्या अली क्या है, बात मेरी जाय नहीं कर देनी। फरिश्तों से मिल फरमाया यार सुना 10,000 बातें हुई हैं। फरमाया हाँ, मेरे दिल के दिल में अली के कई फज़ाइल ऐसे हैं जो जिब्राइल भी बर्दाश्त नहीं करता। बच्चे जी आपके, बीबी आपको शिफा दे दे, मैं राजी बुरे आले कुरान का मैं राजी हो गया। और मैं बेदिल के दिल में अली के कुछ ऐसे फजाइल हैं, बेदिल के दिल में। आपकी क्या बात है बेटा, आपकी इस बोलने की क्या बात है? अगर आप ना हो तो मुझे कौन सुने? हुसैन की कसम मैं पढ़े लिखे बंदों को लाके हूँ। बेदिल के दिल में अली के कुछ ऐसे फजाइल हैं जो जिब्राइल से भी बर्दाश्त नहीं होते। यहाँ मुझसे भी तुम लोग नहीं सुन सकते। इसलिए जब वो मुझसे अली सुनना चाहता है, मैं उससे अली सुनना चाहता हूँ, कभी मैं उसे बुला लेता हूँ, कभी वो अली के कुछ फजाइल ऐसे हैं जो तो मुझसे नहीं सुन सकते, वहां वाले उससे नहीं सुन सकते। बस जब हम दोनों अली अली करना चाहते, जब हम दोनों अली अली कुरान की कसम है सैयद आदा सा मातम सीखे ही तो आते दुए गाजी की कसम है बंदे एक दो चुप कर गए तो मेरी तकलीफ ही बड़ी हुई है। ये जिक्र हुसैन कुरान है, मैं सिर पर रखी खड़ा, इसे साथ मेरे मौत आ जाए जे मैं गलत पढ़ा तो दाद वास्ते झूठ बोला, तू न बोले तेरा अपना मुकद्दर। मोहम्मद फरमाते 10,000 बातें हुई अल्लाह से, नमाज की बात हुई है, रोजे की बात हुई है, हज की बात हुई है, ज़कात की बात हुई है, कुरान की बात हुई है, अंबिया की बात हुई है, औलिया की बात हुई है, काबे की बात हुई है, अर्श की बात हुई है, फर्श की बात हुई है, चांद की बात हुई है, सूरज की बात हुई है। नबी फरमाते हुकूकुल्लाह से लेकर हुकूकुल इबाद तक कायनात के हर मौजू पे अल्लाह ने मुझसे बात की है। 10,000 में से कोई बात ऐसी नहीं जिसमें अल्लाह ने अली का नाम ना लिया। में से कोई बात ऐसी नहीं। आपके क्या कहने हैं, आपके सुनने के क्या कहने हैं? क्यों भाई मोहम्मद
तुम? अच्छा ठीक है, 10,000। अच्छा, 10,000 में से कोई बात ऐसी नहीं है 10,000 में से जिसमें अल्लाह ने अली का जिक्र न किया। अपने अपने मेयार के मुताबिक नबी से पूछ रहा था कहाँ रुके, किससे मिले। एक बंदा खड़ा हो गया, मुझे उसका नाम नहीं आता। मैं पहले कह रहा हूँ नहीं आता, तो फिर लड़ाई कैसे। उसने कभी 10,000 बातें हुई तो बीच में कोई हमारा जिक्र भी हुआ। नबी ने कहा नहीं, बड़ी मुकद्दस जगह है, वहाँ ऐसी बातें नहीं। जी भैया, जी बहु, जी रावी रवे, जी पुत्र दी मन थोड़े, पुत्र दी मन थोड़े, एक गाल होई ना, पता लग गया ना पूरे वाले आए, एक गाल होई ना। शाबाश तेरी अप्रोच के क्या कहने। नबी ने नहीं कहा तेरे के बदबू वाले बंदे का। बीच में हमारा जिक्र भी हुआ। नबी ने कहा बड़ी मुकद्दस जगह है, वहाँ ऐसी बातें नहीं होती। जिसका जितना ज़र्फ था, जिसकी जितनी अप्रोच ऑफ सेंस थी, वो उतना मोहम्मद से पूछ रहा था। किसी ने पूछा कहाँ रुके, किससे मिले, कौन कौन मिला, क्या क्या बातें हुई। हर बंदा अपने मेयार का सवाल कर रहा था। कैदी साहब करोड़ सलाम करूँ अल्लामा रजब अली बुरसी को। अल्लामा फरमाते हैं सलमान आगे उठा, मोहम्मद के कदमों पे दोनों हाथ रखेगा, या रसूलल्लाह ये अपनी बातें पूछ लीजिए, छोड़े। आप मुझे ये बताएं, आप जो अर्श पे गए थे, आपने अर्श पे अली को कैसा पाया? थोड़ा बंदा मुझे भी मोहम्मद से शामिल जरा नहीं बोले। बोली मैं ना बोली हाय अली। या रसूलल्लाह आप जो अर्श पे गए थे, आपने अर्श पे अली को कैसा पाया? किताब का नाम है मिया मनकबत, अरबिक जुबान में किताब है मिया मनकबत। अली की फजीलत है 100, सफा नंबर है 56। पढ़ इसलिए रहा हूँ कि जिस बंदे गरीब ने इमाम जत्री भी नहीं पढ़ी होती ना, वो भी मजलिस के बाद पता नहीं कितों पढ़े। अच्छा आजकल एक और ऐसी तकलीफ भाई मामा सन शुरू हो गई है। मैं बड़ा परेशान, आगे भी सुनी नहीं गल मरे जे तुम अगे सुनिए तो मैंने आज जिंदगी जरूरत मैंने जो बुलाए कि तू नवी गल वास्ते बुलाए ना। जाकर भी कहते मैं थोड़े बच्चे नहीं आते, जब बच्चे नहीं आते तो फिर तू की करना है। अगे नहीं सुनी किसी को, मैं जिम्मेदार नहीं। किताब का नाम मैं ले लिया मिया मनकबत, सफा नंबर 56, अरबिक जुबान में है। तर्जुमा हुआ है नहीं हुआ मुझे गाजी की कसम नहीं पता, ना मैंने तर्जुमा कभी पूछा किताब का, ना मुझे जरूरत पड़ी है। मैंने किताब में अपनी आंखों से पढ़ा है, न पढ़ा हो मैदान महशर में तेरा हाथ मेरे गिरबान में हो, तू न बोल सके तेरी अपनी मर्जी। सलमान ने कहा या रसूलल्लाह आपने अली को कैसा पाया? मोहम्मद फरमाते हैं सरहद अक्ल से भी दूर अली देखा है। क्या बात है। हाँ मिसरा दोहरा के तूने जिंदगी दी है मुझे, शाबाश, अल्लाह तेरी ज़बान सलामत रखे। मोहम्मद मुर्शद आदि आज इतना ही मैं पढ़ना सी तो आदर तो थोड़ी अखा ने डर तो पड़ी गया मैं। सरहद अकल से भी दूर अली देखा है, सरहद अकल से भी दूर अली देखा है। अमरे तौहीद पे मामूर अली देखा है, अमरे तौहीद पे मामूर। तुझे माँ के दूध की कसम है, समझ आए तो तू न बोला तो मेरा मुजरिम होगा। अमरे तौहीद पे मामूर अली देखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। साहबों में बैठ के नबी फरमाते हैं इस कदर फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने, जिस कदर अर्श पे मशहूर अली। सरहद अकल से भी दूर अली देखा है, अमर तौहीद पे मामूर अली देखा है। इस कदर फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने, जिस कदर अर्श पे मशहूर अली देखा है।
सलमान ने पूछा है खलवत में, बताया है जलवत में। सलमान ने अचार वाला सारी जिंदगी दूसरा लफ्जों ने मजा लिया तो एक लफ्ज रख लगा, उसने अकेले पूछा है और फिर अकेले अकेले करके एक एक को बताया। अकेले में उसने पूछा और फिर एक एक को बताया। बात पूरे मदीने में मशहूर हो गई। फिर नबी ने कहा अर्श पे अली बड़ा मशहूर है, अली बड़ा मशहूर है, अली बड़ा मशहूर है। हाँ पता मैंने, हाँ नबी ने कहा अर्श में इतना मशहूर है अली, इतना मशहूर है अली, इतना मशहूर है अली। दो चार बंदों ने कह दिया बस जी भाई जो है छोटा पीर हूँ, थोड़ी मर्जी, मैं थोड़े हुक्म में इतना पढ़े कुरान का भाई, बस जी भाई जो है छोटा। तो देखे ना अली से प्यार करता है मोहम्मद। अब ये तो बात है कि अली अर्श में इतना मशहूर है। नबी ने कह दिया सलमान से कि अली अर्श में इतना मशहूर है। बात मोहम्मद के कान तक चली गई, नबी मिंबर पे चले गए। साहबा को इकट्ठा करके फरमाते हैं जब जब भी सुनो फजले अली मेरी जुबान से, जब जब भी सुनो फजले अली मेरी जुबान से, जब जब भी सुनो फजले अली मेरी जुबान से। लम्हों को भी मत सोचना क्या बोल रहा है, लम्हों को भी मत सोचना हर बंदे दे वस दी गल ही नहीं। जेड़े बंदे नूं हुसैन अकीदा दिता है, जिहदे ते अली राजी हो बंदे ही बोल सकते ही। लम्हों को भी मत सोचना क्या बोल रहा है। हैदर की फजीलत पे कभी शक नहीं करना, समझो कि मेरे मुंह से खुदा दो। वली है, वाली है, क्या बात ज़ात के जो रुख है जुल जलाली है। और हमारा क्या है, हम लोग तो मवाली है। ये दर वो है मलक भी जहाँ पर सवाली है, और सवाल जो भी करे सबकी लाज रखते हैं। कसम खुदा की, खुदा का समझ मैंने उसके वही पढ़ी ये मैंने पता है की इन्हें शरारत की थी, इन पता है भी ये छोड़ू इन मेरा पता है, मेरे को बहुत पड़े हैं। शिगर के साथ हो उसे तो मिस्टर जाम मौलवी से कहे फतवा लगाए, मैं रोजे से खड़ा हूं, मैं बावजूद खड़ा हूं, मिंबर पे कह रहा हूं लुगत में जिसके अरफा इसम का मतलब बुलंदी हो, उसे तो मिस्टर इदराक से मापा नहीं करते। अली पारान रहमत है, विलायत का समंदर है, समंदर रिज़्क़ देता है, उसे नापा नहीं। मतलब बुलंदी हो, उसे तो मिस्टर इदराक से मापा नहीं करते। अली बारान रहमत है, विलायत का समंदर। आखा बर्दाश्त करोगे, हम मुशायरी से उलझते ही चले जाते हैं। हम नुशहरी से तू आखेगा कि मैं पढ़ के हुण हवाला दे के न जावा तो मैंने माशर की माफी न करी। हम नुशहरी से उलझते ही चले जाते हैं। मज़हर ज़ाते जली नूरे जली होता है। और शाफ़ई ने भी ये तस्लीम किया है शौकत, जिस पे अल्लाह का शक हो वो अली हो। सैयद बैठे हो पीछे, सैयद खड़े हो पीछे, बोलो मेरे नाल हैदरी। शाफी ने कहा लो अन्नल मुर्तज़ा युगनी महल्ला। मैं नहीं कह रहा, इमाम शाफी फरमाते हैं
कल्बी महल्ला लकान अल खल्क तुर्रन सुज्जदल्ला कफा फी फज़ल मौलाना अली वकू शक फी है अन्नहुल्ला व मात शाफी व लैस जदरी अली रब्बहु व रब्बहु। सवाई के मौलिका से पढ़ अल्लाह में इब्न हजर मक्की ने लिखा है मजदूर भी सुल्तान भी मुश्किल भी खुशहाल भी। आखिरी चार मिसरे ये मुर्शिदों के हुक्म पे अबरार के छेड़ने पे पढ़ रहा हूँ। अली एक ही वक्त में जाशा क्या क्या है, कभी यहूदी के बाग में मजदूरी, कभी फकीर को यमन की शाही, कभी घुटने पे रखी रोटी नहीं टूटती, कभी उंगली के इशारे से खैबर का दर्जा। खैबर का दरवाजा एक हाथ से उठा के जो दरवाजा 50 बंदे खोलते हैं 50 बंद करते हैं, उसे दुष्ट शहादत से उठा लिया उठा के हाथ पर रख के कहा माँ कला तो बाबा खैबर हुकूमत जिस्मानिया वला कर हुकूमत रब्बानिया। मैंने खैबर का दरवाजा जिस्मानी ताकत से नहीं रब्बानी ताकत से केनू आखा मैं इस जुमले की इमदाद में किधर जाऊँ मैं ताकत से नहीं रब्बानी ताकत से। अली कभी मुश्किल है कभी खुशा है, ये मुकद्दर की बात है, मुनकर के लिए मुश्किल है मोमिन के लिए खुशा है। आखिरी जुमला मेरी आज की गुफ्तगू का आखिरी वसीयत की है अमीर मुमकिनात ने सरकार हसन को। हसन मसाइब नहीं पढ़ रहा, मुझे आदत है मसाइब में फज़ाइल पढ़ने की। जब बज़ाहिर मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, पिछले बंदे 40 मिनट तो बोलते पे चुप क्यों कर गए, बज़ाहिर मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, वरना मैं अली रूह कायनात हूँ, जहाँ अली नहीं वहाँ जिंदगी नहीं। बज़ाहिर मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, मेहरबानी मौके का जब बज़ाहिर मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, मेरा जनाजा उठाने की जरूरत नहीं, अंबिया मेरे जनाजे में शरीक होंगे, सितारे टूट टूट के मेरे पाँव का बोसा लेंगे, चांद और सूरज मेरे जनाजे का तवाफ करेंगे, जमजम और कौशल मेरे गुस्ल के लिए उतरेंगे। और सारी जिंदगी याद रखना कि ये शरीयत समझाने के मराइल है आले मोहम्मद पे, शरीयत आले मोहम्मद पे वाजिब नहीं है, आले मोहम्मद शरीयत पे वाजिब है। जो पता ही कौन है जाकरी किए अदब किए उन्हें मैंने की दाद ये जुमले दी। हाँ ये नमाज रोजे के लिए पैदा ही नहीं हुई। माँ खलक तो जिन्ना वाले इंसान नमाज रोजे के लिए तू बना है, कौन तो कंदन मकफियन ये उसे पहचानने के लिए बना। आले मोहम्मद का मकसद तखलीक नमाज पढ़ना नहीं, नमाज प्यारी है ही नहीं। मकसद तखलीक नमाज पढ़ना नहीं, मकसद तखलीक अल्लाह को बनवाना है। मैं पूरे वाला खड़ा हूँ, शिया भी बैठे हैं सुन्नी भी बैठे हैं, मैं 31 बरस के मुताले की कसम खा के मिंबर हुसैन पे बावजूद रोजे से हाथ रख के कह रहा हूँ, अगर करबला के मैदान में हुसैन नमाज ना पढ़ता, हुसैन रह जाता, नमाज ना रहे। गाजी का वास्ता जिन्हें गलत बोलिया करो, ओए पुत्रा हो की बातें बोलिया करो, हुण तक नारे लांदे रहो, चुप कर गए हो। हाय नरी हुसैन बन के आया है, आके नहीं बना। यहाँ आके 14 को कोई मनसब नहीं मिला, 14 जिस मनसब पे भी फाइज थे वहां से बन के आए। यहाँ आके कोई मनसब नहीं मिला आले मोहम्मद, सारे फैसले वहीं के हैं, अक़्द बतूल तक वही हुआ है, अक़्द बतूल तक मैं कह रहा हूँ वही हुआ है। जिब्राइल ने अली और बतूल के निकाह का खुतबा पढ़ा है शजरा की बुलंदियों पर, पहला निकाह खान है जिसने दुल्हा के कदमों में बैठ के निकाह पढ़ा है। पता नहीं यार मोरे आ रहे या मैं भी निकल गया या तुझे पीछे रह गए। चलो ठीक है जेड़े समझ रहे हो थोड़ा बहुत जी थोड़ा फरमाते हसन जब ज़ाहिर मेरे जिस्म से रूह निकल जाएगा
मेरा जनाजा उठाने की जरूरत नहीं, अंबिया मेरा जनाजा उठाएंगे। तुमने पीछे पीछे चलना है। सितारे टूट टूट के मेरे पाँव का बोसा लेंगे। चांद और सूरज मेरे जनाजे का तवाफ करेंगे। जहाँ जहाँ से मेरा जनाजा गुजरेगा दरो दीवार झुकना शुरू हो जाएंगे। मस्जिद हन्नाना इतनी झुकेगी क़यामत तक झुकी रहेगी। जेड़े जवार बैठे हो तो कम अज कम बोल जाए बह जाओ पुत्रा बह जा थी। मस्जिद हनाना इतनी झुकेगी क़यामत तक झुकी रहेगी। नाय और जब के करीब पहुंचोगे बनी बनाई खुदी खुदाई कब्र नजर आएगी। नूह नबी ने अपने दफन से 600 साल पहले मेरी कब्र बनाई है। नूह नबी ने अपने दफन से 600 साल पहले मेरी कब्र बनाई। जब नूह से अल्लाह ने कहा अली की कब्र बना, उसने आसमान की तरफ मुंह करके नादी अली पड़ी। मैं जमीन पे उतरा, मैंने कहा क्या परेशानी है? उसने हाथ बांध के कहा या अली, अल्लाह ने कहा है अली की कब्र बना। मुझे क्या पता तेरी कब्र बनाने के आदात क्या है, मेरी मदद कर। अली फरमाता मैं बताता रहा, नू बनाता रहा, 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 मैं बताता रहा। ना मैं मोहम्मद साहब भूल गया, ना मैं जिंदगी की पहली मेहनत कर पड़ता। ज्यादा यो नुकसान होने भी सैयद आखिर मेरे को शौकत नहीं बुलाना। इस तुझ तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मेरा नुकसान होगा कोई नहीं। ते कुरान गवाए कि उस बंदे वाल तुर पैने जे सर हिलाया। नबी फरमाते अली फरमाते नू मैं बताता रहा, नू बनाता रहा, मैं बताता रहा, नू बनाता रहा। अली फरमाते जब मेरी कब्र बना चुका, नू ने सर से अमामा उतारा, अमामा उतार के मेरे पाँव पे रख के दोनों हाथ बांध के कहा या अली, अल्लाह की मर्जी से आपकी कब्र बनाई है, अगर आप इजाजत दे दें आपके पाँव की तरफ अपनी कब्र बना लूं। सारे बोलो हाय अली। अगर आप इजाजत दे दें आपके पाँव की तरफ अपनी कब्र बना लूं। अली फरमाते हसन बनी बनाई खुदी खुदाई कब्र नजर आएगी। कब्र से कुछ कदमों के फासले पे जाओगे, एक नाका सवार आएगा जिसके चेहरे पे नकाब होगा। वो आके तुम्हें सलाम करेगा। सलाम के बाद मेरा जनाजा मांगेगा, जनाजा उसे दे देना, पूछना नहीं वो कौन है। हसन जनाजा लेके चले, सामने से नाका सवार आया, खुदी खुदाई कब्र नजर आई। नाका सवार ने सलाम किया, चेहरे पे नकाब था। हसन ने जवाब दिया, उसने जनाजा मांगा। हसन ने जनाजा उसके हवाले कर दिया। 7 कदम वो चला गया, 7 कदम हसन पीछे आ गए। 7वें कदम पे रुक हसन फरमाते नाका सवार रुक जा। नाका सवार रुक गया। उसने कहा जी क्या हुक्म है? हसन फरमाते जरा नकाब उतार, जरा चेहरा दिखा, जरा जियारत करा, जरा नाम बता। उसने कहा आपके बाबा ने तो आपको मना किया था, आपके बाबा ने कहा था जनाजा दे देना, पूछना नहीं तू कौन है। फरमाते वो मेरे बाबा के असरे इमामत का आखिरी हुक्म था, वो मेरे बाबा के असरे इमामत का। और कूड़ बंदे नु की पता मैं की क्या पढ़ना, मेरे बाबा के असरे इमामत का आखिरी हुक्म था। हसन जनाजा दे देना, पूछना नहीं तू कौन है। जनाजा देते वक्त मैंने तुझसे पूछा नहीं तू कौन है। बाबा की वसीयत पूरी हो गई। ये मेरे दौरे इमामत का पहला हुक्म है, नकाब उतार। का पहला हुक्म है, नकाब उतार। मुझे बता तू है कौन? बाबा ने कहा विलायत अली नसीब वाली गल है। कुरान की कसम है हर बंदे दे वास्ते नहीं अली नूं मनना। जिन्हें सोचना उन्हें की मनना, जिन्हें नहीं सोचना उन्हें गल का करदा। नकाब उतार। नकाब पोश के चेहरे से नकाब उतरी। हसन की निगाहें पड़ी, बाबा आप बाबा आप पहले उर्दू बोल लेंगे, पुत्रों जरूर बोलेंगे। अली अली का जनाजा लेके चला। अली अली का जनाजा लेके चला। हसन फरमाते कब्र के सिराने पहुंचे, मेरे बाबा ने अपना मुकद्दस जसद मेरे हाथ में रखा, रख के कहा लो हसन मुझे हाथ में उतारो। हसन फरमाते मैंने उतारना शुरू किया। आधा बुतुराब मेरे हाथ में था, आधा बुतुराब तुराब में था, आधा बुतुराब मेरे हाथ में था, आधा बुतुराब तुराब में था। मैंने कब्र में झुक के देखा, सिराने कुर्सी लगी थी, कुर्सी पे मेरे बाबा अली, कुर्सी पे मेरे बाबा अली, कुर्सी पे मेरे बाबा। हसन कहता है मैंने झुक के कहा बाबा आप अपनी कब्र में आए हुए। अली फरमाते हर मोमिन की कब्र में जाता हूँ, अमीरुल मोमिनीन की। दुनिया ईद मनाती रही, अली की बेटियां बाल खोल के रोती। बहुत पढ़ो तो 2 मिनट भाईजान की शिफा याबी के लिए पढ़ रहे।
ये जुमला आपकी शिफायाबी तो मैं नौकर हाँ। अच्छा चलो सैयद ने चकवाल ने मेरे मुर्शद ने मैंने बहुत प्यार कर दे आख्या ने शौकत एक बारी बात आख मैं 4 मिसरे पढ़ देना मुर्शद भी राजी हो जान धियां लीदियां भी राजी हो जान करते हैं बेकसों को परेशान ईद पे जिन्होंने घर धियां है वो जरूर हाय करे करते हैं बेकसों को परेशान ईद पे होता है घर बतूल का वीरान ईद पे। यदि भाई 2 ईदें मुसलमानों में बाबा जी ये रमजान अली जिलहज अली 2 ईदा नहीं इस्लाम में आप 2 ईदा का रिकॉर्ड चेक कर मातमी बादशाह बैठे मेरे आगे करते हैं बेकसों को परेशान ईद पे होता है घर बतूल का वीरान ईद पे हैदर का सर कटा कभी मुस्लिम ज़िबा हुआ ज़ैनब को लूटते हैं मुसलमान ज़ैनब को लूटी अल्लाह करे कभी ना रोना पड़े अल्लाह करे कभी ना रोना पड़े 20 लम्हे का सदका शिफा दे अद्धा मिनट में और पढ़ना है भाई मोहसन मेरे तो 1000 गुना बड़े जाकर पढ़ गए एक जुमला में पढ़ना है अल्लाह करे मैं समझा लें 18-19 रमजान की दरमियानी शाह फिर पढ़ दो करते हैं बेकसों को परेशान ईद पे होता है घर बतूल का वीरान ईद पे हैदर का सर कटा कभी मुस्लिम ज़िबा हुए ज़ैनब को लूटते हैं मुसलमान। अगर आपने कहा है फिर पढ़ते सैयद आते हो आप अगर आप मुझे इजाजत दे दो एक जुमला और मेरे लबों पे आ गया बाबा जी इजाजत दे दो कायनात की हर बेटी को अपने मेके की तरफ से 2 चीजें मिलती है कम से कम मेका अमीर हो या फकीर मेके वाले बादशाह हो या गरीब 2 चीजें बेटी को मेका ही देता है जिंदगी में ईद मरने के बाद कफन ज़ैनब को न ईद मिली न कफन मिला बहु अमीर बंदा यार ने हाथ नहीं मारे बहु रईस बंदा यार मेरे बंदे गरीब बन गए जरूर हाथ मारो ज़ैनब को ना पे की ईद मिली है ना पे का कफन मिला बड़े आराम से अद्धा मिनट में हो रहा पढ़ना जिंदगी होगी मेरा पुत्र जिंदगी होगी मेरा पुत्र मौला इस दे मौला मातम कबूल करी 18-19 रमजान की दरमियानी शाह अच्छा सैयद जो है ये तो बाबरी वजह जल्दी बिना दिन 18 फिर नहीं ना कफन आओ रखो मेरे सिर से कुरान 18 भाइयों की बहन का जनाजा जंगल में रख के करबला की तरफ मुंह करके सज्जाद कहता रहा ओ ज़ैनब मर गई ओ गाजी चाचा ओ जिसके चतुर के बनाता रहा ओ अकबर हो जो तुझे 18 साल पाती है ओ कोई कफन ला दो ओ अमीर की बेटी है मेरे पास कफन नहीं रमजान की दरमियानी शब आधी रात को सोई हुई बेटी को जगाया है अली आपकी भी बेटी है मेरी भी बेटी थी अल्लाह हर किसी की बेटी के नसीब अच्छे करे ईमान से बताना बरार बेटियों को कैसे जगाते हैं आवाज दे के बाबा जी सर चूम के कान चूम के हाथ चूम के कायनात की पहली बेटी है शाम की मलका जिसे अली ने आंसुओं से जगाया मैं नहीं पता केड़ा रोंदा है केड़ा नहीं रोंदा मैंने कुरान की कसम है इस जुमले ते कराची जनाजा लेके अली आ गए कराची वाले उठ खलोते उन्हें क्या बस कर साढ़े तो सुने नहीं जाता सोई हुई बेटी को ना आंसू से जगाया अली ने गरम गरम आंसू शहजादी के रुखसार पे पड़े तड़प की आंखें खोली बाप के गले में बाहें डाल के दियो मेरा अमीर बाबा ओ मेरा सरदार बाबा ओ मेरा जन्नत का सुल्तान बाबा ओ मेरा कायनात का निगरान बाबा ओ मेरा वलियों का वली बाबा ओ मेरा मोहम्मद का वसी बाबा ओ मेरा अल्लाह का मजहर बाबा खैर तो है आधी रात को क्यों रो रहा है अली फरमाते ज़ैनब जाग मेरी शहादत की रात है ज़ैनब कुछ बातें ऐसी करनी है जो तेरे भाइयों के सामने तुझसे हो नहीं सकती उठ के बैठ गई बाबर खैर तो है अली फरमाते ज़ैनब बाजार में यूं चलते हैं दरबारों में यूं चलते हैं पत्थरों के हजूम में यूं बोलते हैं शराबियों के सामने यूं बातें करते हैं बगैर चादर के यूं सफर करते हैं सो रही थी ज़ैनब और जगा दी अली ने अल्लाह करे तो मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ एक और बेटी थी प्रदेश में करबला का मैदान था शब
मासूम थी, 4 साल की बेटी जाग रही थी। हुसैन आगे आगे, बेटी पीछे पीछे, हुसैन आगे आगे, बेटी पीछे पीछे। सारी रात हुसैन बेटी से कहता रहा, या नूरानी या पर्दा कल्बी, हाँ वक्त नो में नो या बुनैया, सकीना सो जा, सकीना सो जा। मैंने नजफ नजर को लवा से कहा, वो भी इमाम की बेटी, वो भी इमाम की बेटी, उसकी भी शहादत, उसकी भी शहादत, वो भी परदेश में, वो भी परदेश में। अली ने सोई को जगा दिया। हुसैन जागती से कहता रहा, सो जा, फर्क क्यों है? पूरे वाले वालों वाले का बड़ा फर्क है। ज़ैनब अमीर की बेटी